गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 9th में अब तक हमने डिफिनीशन देखा था, ढेर सारी डिफिनीशन हमने दिखाया। आज जो है उन्हीं डिफिनीशनों का हम प्रयोग इसमें करेंगे और इसके आधार पर इस प्रश्न को सरल करेंगे। प्रश्नावली जो 6.1 है, रेखाएं और कोण में हम पहला जो है सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल में क्या दिया है? आकृत 6.13, ये आकृत है 6.13 आपकी बुक में दिया हुआ है। ये 6.3 में रेखाएं AB और CD O पर प्रक्षेद करती है। आप देख रहे हैं यह रेखा एक AB है और एक रेखा क्या है? CD है। दोनों कहाँ काट रहे हैं? एक दूसरे को O पर प्रक्षेद कर रहे हैं। और कोण AOC प्लस कोण BOE, AOC और ये BOE, इन दोनों कोणों का योगफल कितने अंश दिया है? 70 अंश दिया है। और कोण BOD, BOD मतलब इस कोण का मान दिया है कितने अंश? 40 अंश दिया है। कितना दिया है? 40 अंश दिया है इस कोण का मान। तो इसकी सहायता से हमें BOE का मान निकालना है, BOE इस कोण का मान निकालना है। और प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE मतलब COE जितना आएगा उसको 360 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे, प्रतिवर्ती आ जाएगा। आप जानते हैं पूरा कोण 90 में से घटाया जाता है, संपूरक 180 से घटाया जाता है, प्रतिवर्ती किससे घटाया जाता है? 360 से घटाया जाता है। चलिए देखिए जो दिया है पहले उसे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे आप, दिया है कोण, या लिख सकते हैं आकृत में, दिया है आकृत में कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल कितने अंश दिया है? 70 अंश। कितना दिया है? 70 अंश। और क्या दिया है? BOD का मान कितना दिया है? 40 अंश दिया है। इसकी सहायता से हमें ज्ञात क्या करना है? यहां लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण BOE निकालना है हमको, पहला स्टेप। दूसरा हमको प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है। यहां लिखेंगे प्रमाण। चलिए देखिए यहाँ एक चीज जान लीजिए आप, ये 40 अंश है, बताइए इसके सामने कौन 40 अंश का होगा? AOC। यह 40 है, ये भी 40 होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। आपको बताया गया दो या दो से अधिक सरल रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं। कौन कौन सी सरल रेखा? AB और CD। कहाँ प्रच्छेद कर रही है? O पर। इसलिए यह वाला कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण। मतलब यह 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। तो यही मैं लिखने चल रहा हूँ। क्या लिखूंगा? कोण जो है AOC है यह बराबर होगा कोण BOD के। क्यों बराबर है? यहाँ आप लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण। किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? दो या दो से अधिक सरल रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये बराबर हो गया। अब देखिए चूंकि BOD का मान कितना दिया है? BOD का मान आपकी किताब में दिया है 40 अंश, तो AOC का मान भी कितना हो गया? 40 अंश। भाई BOD 40 है तो BOD के स्थान 40 रखेंगे तो AOC भी कितना आ गया? 40 आ गया। एक मान आपने निकाल लिया। आप जो दिया है इसमें रखिए। दिया क्या है? क्योंकि आपकी किताब में दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितने अंश दिया है? 70 अंश दिया है। क्या दिया है? 70 अंश। ऐसा आपकी किताब में दिया हुआ है। तो 70 अंश दिया हुआ है। अभी आपने AOC की वैल्यू ज्ञात की है। AOC की वैल्यू कितनी है? 40 अंश है। यहाँ रखो, AOC के स्थान पे 40 अंश रखो, प्लस ये BOE बराबर क्या? 70 अंश। तो ये 40 प्लस वाला क्या दे देगा? माइनस। ये हो जाएगा BOE, कोण BOE बराबर हो जाएगा 70 माइनस क्या? 40। 70 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70 में से 40 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 30। मतलब कोण BOE का मान आपने ज्ञात कर लिया कितना? 30 अंश। कितने अंश आ गया? 30 अंश। BOE का मान कितना आया? 30 अंश आ गया। एक कोण आपने निकाल लिया, ये वाली इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया, 30 अंश आ गया। अभी प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है। तो पहले जब COE निकालेंगे तभी प्रतिवर्ती उसका निकलेगा। पहले COE निकालते हैं। COE देखो कहाँ है? अगर हम इस सीधी रेखा पर चले तो एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश। इसमें 3 कोण है, यह है, यह है, यह है। मतलब मैं चल रहा हूं AB रेखा पर। किस रेखा पर?
ए बी रेखा पर, तो ए बी रेखा पर 3 कोण है, यहां लिख रहा हूं एओसी प्लस कोण सीओई प्लस कोण बीओई बराबर 180 अंश, क्योंकि एक सीधी रेखा पर या एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। एओसी ये वाला कोण, सीओई ये वाला कोण और बीओई ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। अभी अभी एओसी का मान आपने निकाला है 40 अंश है, सीओई नहीं पता है, बीओई का मान कितना है, बीओई का मान कितना है, ये भी 40 है, बीओई कितना है, कैल्सियम आया है, ये भी 40 आया, ये भी 40, सॉरी 30 आया, सही कह रहे हो, 30 आया बराबर क्या 180। यहाँ देखिए 30 अभी अभी आपने निकाला है, बीओई का मान कितना निकाला है 30 निकाला, और एओसी का मान कितना है, यहाँ देखो एओसी का मान कितना है 40 है, एक जो होगा 40 30 70 हुए, 70 लगे एक बार घटा दिया जाए, तो भैया सीओई बराबर 180 में से कितना घटे 70, 180 में 70 घटे में कितना है, सीओई का मान आ जाएगा 110 अंश। ये सीओई का मान है, लेकिन इसका हमें प्रतिवर्ती निकालना है, क्या निकालना है, मतलब इसी को 360 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहां लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण सीओई बराबर 360 माइनस 110, 360 में से 110 घटे में कितना है 250 अंश, कितना आ जाएगा, तो यही आ गया प्रतिवर्ती कोण सीओई का मान कितने अंश आ गया 250, यही आएगा 250 अंश, इसका मान आपने निकाला, यही आपको ज्ञात करना। इसको देखिए अभी इनसे सवाल दे रहे हैं, सेम इसी देंगे, केवल वही अंक बदल देंगे, यहाँ 70 और 40 से चेंज करेंगे, बाकी सवाल आपको इसी पे लगाना पड़ेगा, चेंज करके मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, और इसे आप लोग करके दिखाइए। जहाँ 70 है, इस 70 को मैं बदलकर इस 70 के स्थान पे मैं जो मान देने चल रहा हूँ वो मान मैं दे रहा हूँ 90 अंश, क्या दे रहा हूँ 90 अंश, और ये 40 अंश है इसे बदलकर मैं दे रहा हूँ 36 अंश, कितने अंश दे रहा हूँ 36 अंश दे रहा हूँ, कितने अंश, पहले आप इसको नोट कीजिए, तब वो मान रखकर इसको चेंज करते जाएंगे, सवाल अगला आ जाएगा ना, ठीक है। हाँ जी।